आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कृष्णलाल दुरेजा, प्रिंसिपल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोहाना। आज का मेरा विषय रहेगा संस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि आज के छोटे बच्चों में भी और युवा पीढ़ी में भी संस्कारों की बहुत कमी है। बच्चों के अंदर अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने बड़ों का सम्मान करना और अपने अध्यापकों का सम्मान करना, ये चीज़ें बहुत कम दिखाई देती हैं हमें। और संस्कार जो है वो बच्चा सीखता है घर से। सबसे पहले वो अपने परिवार से, माँ बाप जैसे भी कार्य करते हैं, जैसे बड़े भाई बहन कार्य करते हैं, बच्चा भी वैसे ही करता है। और जब उसको एक अच्छा वातावरण मिलता है तभी वो संस्कार जो है वो सीख पाता है। परिवार के बाद बच्चा सीखता है स्कूल से। उसके अध्यापक जो है उसको इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। इंसान की सुंदरता उसके शरीर या उसके कपड़ों से नहीं होती है। उसकी सुंदरता होती है उसकी वाणी से, उसके कर्म से, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से और उसके संस्कारों से। जबकि आजकल के समय में इन चीज़ों की बहुत कमी है। मीठा बोलना, कर्म करना और उसका चरित्र, ये सभी बातें जो हैं वो एक बच्चों के अंदर आजकल बहुत इनकी कमी है। और ये हमें केवल परिवार से और उसके बाद स्कूल से ही हम सीख सकते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी एक चोर की, कि किस प्रकार से एक बच्चा रोज़ स्कूल से चोरी करके लाता था। उसके परिवार वाले या उसकी माँ उसको कभी भी जो है धमकाती नहीं थी, बल्कि उसको एहसास कराती थी कि आप बच्चा ये अच्छा काम कर रहा है। उसको धमकाने की बजाय बच्चे को उसका हौसला बढ़ाती थी, तो बच्चे का हौसला बढ़ता गया। वो बड़े से बड़ा चोरी करने लगा। उसके बाद जो है वो इतना बड़ा डाकैत बन गया कि एक दिन वो पकड़ा गया। और जब वो पकड़ा गया तो जब वो जज के पास गया तो जज उसको सज़ा सुनाने लगा। तो जज ने कहा कि जज साहब, आप मुझे सज़ा सुनाने से पहले मेरी एक बात सुनिए कि आपने जो सज़ा देनी है मुझे, वो मेरी के बजाय मेरी माँ को दीजिए। क्योंकि मैंने जो चोरी करनी सीखी थी, जब मैं पहली बार चोरी करके आया, अगर मेरी माँ मुझे धमकाती या मुझे इससे मना करती तो शायद आज ये जो अवस्था आई है ये ना होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा जो है वो संस्कार अपने माँ बाप से सीखता है। जैसे माँ बाप व्यवहार करते हैं घर के अंदर, वैसा ही बच्चा जो है व्यवहार करता है। तो इसलिए आजकल इन बच्चों के अंदर जो है वो संस्कारों की बहुत कमी है। हम देखते हैं कि बच्चे आजकल या तो मोबाइल पे या इंटरनेट पे या टीवी पे लगे रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि घर में कौन आ जा रहा है, कौन करना है, उनको नमस्कार करना है नहीं करनी है। बच्चे अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। ये कमी है किस चीज़ की, कि परिवार वाले या बड़े माँ बाप, उनके बड़े भाई बहन उनको ये सिखाते नहीं हैं। या तो दोनों सर्विस में होते हैं, सर्विस में चले जाते हैं, बच्चे जो पीछे अकेले रह जाते हैं। माँ बाप के पास इतना समय नहीं होता कि वो उनको इन बातों में जो है सिखाएं। या फिर बिजनेसमैन है तो पिता जो है वो बाहर चला जाता है अपने काम के अंदर और उसके पास समय नहीं होता, वो देर शाम से आता है और वो बच्चों के साथ ना बैठते उठते हैं, ना वो कुछ सिखा पाते हैं। इसलिए उन बच्चों के अंदर संस्कारों की बहुत कमी है। मेरा ये अपना मानना है कि बच्चों के साथ कम से कम हमें एक बार बैठकर जरूर खाना चाहिए। अगर हमें दिन में समय नहीं मिलता तो रात को हमें अवश्य ही बच्चों के साथ मिलकर बैठकर जो है खाना खाना चाहिए। वहाँ बातें सबको मिलकर करनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है वो बताना चाहिए और अपने बच्चों को हमें अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। आजकल के बच्चों में और विशेष तौर पर युवा पीढ़ी में इन चीज़ों की बहुत जो है कमी है। हम देख रहे हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी भी जो है, बच्चों की शादी होती है और वो बहुत जल्दी जब शादी हो जाती है तो दंपति ये चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं और बहुत जल्दी जो है उनको वृद्धाश्रम में या घर से बाहर निकाल देते हैं। ये कमी है। ये किस चीज़ की, कि उनके अंदर जो है ये संस्कार नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना है कि हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। अच्छे संस्कार अगर हम बच्चों को देते हैं, उन्हें हमें कार देने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास अच्छे संस्कार हैं तो वो बड़ी से बड़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सारी सुविधाएं दे देते हैं और उन बच्चों को हम संस्कार नहीं देते तो उनका समाज के अंदर जो है कोई सम्मान नहीं होता है, उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो इसलिए आज के समय में जो हमें बच्चों को अधिक से अधिक संस्कार देने चाहिए। मेरा मुख्य जो है आज का यही टॉपिक था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपना समय देना चाहिए परिवार के अंदर और उनके साथ मिलकर बैठना चाहिए। उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए और उनके साथ साथ उनको हमें ये अच्छी बातें सिखानी चाहिए। अंत में मैं अपना यही कहना चाहूँगा
कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के दूसरे कामों के साथ साथ हमें बच्चों को शुरू से ही, जब वो छोटी उम्र का होता है, ये सभी चीज़ें जो है हम तभी सिखा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है तब बच्चा जो है वो ये सीख नहीं पाता। जब बच्चे की उम्र 10, 12, 15 साल तक होती है तभी हमें इन बच्चों को ये बातें सिखानी चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा करें। अंत में मैं गोहाना मुद्रिका प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कि रोज़ हमें एक विशेषज्ञों की और अलग अलग विषयों के बारे में हमें जानकारी देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में आप मेरा सभी से निवेदन ये है कि आप आगे इस प्रकार की जानकारियाँ लेने के लिए जो है गोहाना मुद्रिका इसको जो है आप सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हर व्यक्ति जो है ये इस जानकारियों को प्राप्त करे। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस पर नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। धन्यवाद।